हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉन्ड स्कोर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फंडिंग्स के बारे में। कैसा लगता है जब हमारा लोन बैंक से रिजेक्ट हो जाता है, उस बैंक से जहाँ हमारी सेविंग अकाउंट्स होते हैं या हमारे करंट अकाउंट होते हैं। बट कई बार बोरोवर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि बैंक ने उनका लोन रिजेक्ट कर दिया। रीजन चाहे जो भी हो, बैंक की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं या आपके क्रेडिट प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में अल्टरनेट फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम अंजू है और मैं एक क्रेडिट अंडरराइटर और लोन एक्सपर्ट हूँ। लेंडिंग इंडस्ट्री में मुझे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे बोरोवर्स की हेल्प की है लेंडिंग के मामले में। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अबाउट अल्टरनेट फंडिंग ऑप्शंस। मेरी स्क्रीन पर आज हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए, सबसे पहला आता है क्राउड फंडिंग, दूसरे नंबर पे है ऑनलाइन लेंडर्स, थर्ड पे एंजल इन्वेस्टर्स और लास्ट होती है P2P लेंडिंग यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। अब क्राउड फंडिंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलके आते हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और उसको लेंड करते हैं। क्राउड फंडिंग इंडिया में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, स्पेशली फॉर द स्टार्टअप्स, फॉर हेल्थ टेक, ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह के लिए। बड़े कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ओयो है, जोमैटो है, इन सब ने क्राउड फंडिंग से ही काम शुरू किया था। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन लेंडर्स। ऑनलाइन लेंडर्स यानी कि ये फिनटेक या डिजिटल लेंडिंग, ये बेसिकली बैंक्स का एक एडवांस वर्जन है, लेकिन यहाँ पर ये रेगुलेटेड होते हैं। ऑनलाइन लेंडर्स आपको बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी के लिए फंड्स अवेलेबल करा देते हैं। थर्ड नंबर पे है एंजल इन्वेस्टर्स। एफिलिएंट रिच पीपल जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। ये यूजुअली स्टार्टअप्स में और अर्ली स्टेज कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं इन न्यू ऑफ दैट ओनरशिप इक्विटी। आपकी कंपनी का आप उनको इक्विटी दे रहे हैं, यानी कि कुछ स्टेक देते हैं, तब जब आपको एंजल इन्वेस्टर्स की कैपिटल मिल जाती है। लास्ट में आते हैं P2P लेंडिंग यानी कि पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पर यहाँ पर बहुत सारे लेंडर्स आते हैं जो कि बोरोवर से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ऑनलाइन लेंडर्स, ये भी प्रोग्राम है ऑनलाइन ही, लेकिन ऑनलाइन लेंडर से ये डिफरेंट होता है बिकॉज ऑनलाइन लेंडिंग इज रेगुलेटेड बाय RBI। लेकिन P2P लेंडिंग में बहुत ज्यादा रेगुलेशन अभी नहीं है और बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में एक म्यूचुअल कनेक्शन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही वो फंडिंग्स कर सकते हैं। अब समझते हैं कि क्राउड फंडिंग के और कुछ पॉजिटिव्स क्या हैं और कुछ नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज तो हर चीज के होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि आपको एक्सेस मिल जाता है अच्छा बड़ा अमाउंट का, बिकॉज बहुत सारे लोग फंड कर रहे होते हैं, तो आपके पास पूल्स मिल सकते हैं और आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है बिकॉज बहुत सारे लेंडर्स हैं, तो आपके पास एक एक्सपोजर अच्छा है। इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो ये है कि हाई कंपटीशन मार्केट है, बिकॉज आपके जैसे बहुत सारे बोरोवर्स वहां पर आए हैं और लेंडर्स के पास चॉइस होती है कि वो किसे लेंड करें और किसे रिजेक्ट करें। और यहाँ पर कंट्रोल आपका लिमिटेड होता है बिकॉज लेंडर हैज डेफिनेटली अपर हैंड इन। ऑनलाइन लेंडर्स में भी सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा क्विक होता है, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक इनका प्रोसेस है, स्ट्रीमलाइन रहता है, जहां पर आके आपको फॉर्म भरना है, अपने डिटेल्स देना है और आपको लोन फंड हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टर्म्स भी रहती है कि आप 12 महीने, 14 महीने या वॉट जो भी आपको एक रीपेमेंट टर्म्स जो लेना है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये थोड़ा सा बैंक्स के मुकाबले ज्यादा रहेगा। जो हमारा ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं उसके मुकाबले में आपको ऑनलाइन लेंडर से रेट्स ज्यादा मिलेंगे और इनका लिमिटेड एक सर्विसेज रहेंगी, जो कि क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, आप लेंडर से डायरेक्टली नहीं मिल रहे हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के अगर फायदे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कैपिटल तो मिल ही रहा है, प्लस मेंटरशिप भी मिल जाती है और उनका एक अच्छा खासा नेटवर्किंग भी होता है, तो उसके भी एडवांटेज आपको मिल सकते हैं जब आप एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू जाते हैं। और यहाँ पर भी अगेन इन्वेस्टमेंट के जो टर्म्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि आपको जिस राउंड में अपना पैसा चाहिए उस राउंड में आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर इनकी नेगेटिव्स की बात करी जाए, सॉरी डिसएडवांटेजेस आई शुड से, तो यहाँ पर यह है कि आपका शायद से कहीं पर डिसीजन पावर कंट्रोल में हो जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स का भी कई बार डिसीजन हो सकता है कुछ पॉलिसीज बनाने में, और आपकी इक्विटी तो डाइल्यूट हो ही रही है। खैर, यहाँ पर P2P लेंडिंग की अगर बात करें तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका पास क्रेडिट स्कोर्स थोड़े से खराब होते हैं, जहां पर मैं यूजुअली कहती आती हूँ कि 650 से कम का अगर आपका स्कोर है तो लोन्स मिलना ट्रेडिशनली बैंक से या ऑनलाइन लेंडर से मुश्किल होता है। तो उन बोरोवर्स के लिए P2P लेंडिंग इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि और आप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं लेंडर से।
और यहाँ पर चूंकि रेगुलेशंस कम है, आरबीआई बहुत ज्यादा इसे मैनेज नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है डिफॉल्ट होने के, या फिर दूसरे जो रिस्क होते हैं हम देखते हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ऑल्टरनेट लेंडिंग के बारे में बहुत सारी क्लैरिटी मिली गई होगी। सो अपना बिजनेस प्लान रेडी कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर कीजिए एंड जस्ट गो अबाउट फॉर लेंडिंग ऑप्शंस। आपकी बिजनेस की ग्रोथ में फंडिंग्स कभी भी रुकावट नहीं होना चाहिए। इंडियन मार्केट एक्सप्लोर हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, आप भी इसका फायदा उठाइए एंड जस्ट स्केल अप योर बिजनेस। I wish you all the very best. I'll see you in my next video. Till then, take care and goodbye.